हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और आपका दोस्तों यदि 29 दिसंबर को पहली पाली में सोशियोलॉजी पेपर का एग्जामिनेशन था तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर सोशियोलॉजी का जो है आंसर की लेकर के आइए। तो आज के इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का आंसर की डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूं, जो कि पूरे 100% सही आंसर की है। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नए साल से एक दिन पहले मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि भैया मेरे चैनल पर 2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग इतना शेयर कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए, ताकि नए साल यानी कि कल तक जो है ये 2 के जो है ये कंप्लीट हो जाए। आपके तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा गया था सोशल डी-ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलियट और मेरिल। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध नीति की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1937 ईस्वी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी में दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए क्या आवश्यक है, उचित समाजीकरण या फिर शिक्षा या फिर जागरूकता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल पटवा या फिर चंडी प्रसाद भट्ट या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदी प्रसाद भट्ट। आप कहिएगा सर ये सुंदरलाल पटवा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा होता तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही होता। यहाँ पर क्या दिया गया है, सुंदरलाल पटवा दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा सही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ग्रे पैंथर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या है, वृद्ध व्यक्तियों का राजनीतिक संगठन, युवाओं का राजनीतिक संगठन, महिलाओं का राजनीतिक संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा क्यों, तो देखिए ग्रे पैंथर जो है दोस्तों यह किससे संबंधित था, तो यह दलितों से संबंधित था। किससे संबंधित दोस्तों, दलितों से। अब दलित कहने का मतलब यह है कि ऐसा तो नहीं कि इसमें पुरुष ही आएंगे या फिर इसमें महिला ही आएंगे, दलित में तो दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी चीजें हैं, या फिर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो युवा ही आएगा या फिर दोस्तों वृद्ध ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो दलित जो है यह दलित एक वर्ग है, दलित क्या है, वर्ग है। तो यह इससे संबंधित था ग्रे पैंथर, इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाल श्रमिक किस आयु से संबंधित है। तो बाल श्रमिक किसको कहते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के आयु वाले जो श्रमिक होते हैं उसको हम लोग बाल श्रमिक कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मैत्री आंदोलन किससे संबंधित है। तो मैत्री आंदोलन दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है दहेज को प्रोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है। यहां पर ऑप्शन है मातृसत्तात्मक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, विलय विवाह व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। फिर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1994 भारत में कब लागू हुआ। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा 1986 में। अब आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन है स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना किसका परिणाम है, नारी हत्या का या फिर विधवा हत्या का या फिर भ्रूण हत्या का या फिर तीनों का। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे घरेलू हिंसा का संबंध किससे है, पारिवारिक तनाव से या फिर पारिवारिक विघटन से या फिर सामाजिक तनाव से या सामाजिक विघटन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारिवारिक तनाव से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो घरेलू हिंसा क्या है, घटना है, दशा है, समस्या है या उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, धन, वस्तुएं और संपत्ति जो एक स्त्री अपने ससुराल ले जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों दहेज कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन है घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना।
तो घरेलू हिंसा अधिनियम दोस्तों ये सन 2005 में बना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है, निर्धनता निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू की गई। तो निर्धनता निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है दोस्तों यह कब शुरू की गई, 1975 में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, किसने कहा पूंजीवाद निर्धनता का मूल कारण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्क्स के द्वारा कहा गया। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो बिहार में किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2018 में लागू की गई। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बाल श्रम दिवस किस वर्ष शुरू हुआ। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल श्रम दिवस जो है 2002 में शुरू किया गया। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इस वर्ष पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 ईस्वी में जो है दोस्तों पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता से कौन संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष या फिर ज्ञानात्मक पक्ष या फिर भावनात्मक पक्ष या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, मनरेगा किससे संबंधित है। तो मनरेगा दोस्तों रोजगार से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से बेरोजगारी व्याप्त है, अत्यधिक जनसंख्या से या फिर बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी से या उचित विकासात्मक रणनीति कमी से या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित निवारक निरोध व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काम के बदले अनाज योजना जो है दोस्तों यह शुरुआत 1977 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑप्शंस है ही नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2004 में। क्यों, क्योंकि देखिए काम के बदले अनाज जो योजना थी इस योजना को मनरेगा योजना कब बनाया गया, तो 2004 में बनाया गया। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रियता अपराध अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो वृद्धों की समस्या है क्या है, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष या फिर अकेलापन या फिर स्वास्थ्य से हरास या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है इनोमी शब्द की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी। तो इनोमी शब्द की चर्चा जो है दोस्तों यह सबसे पहले रॉबर्ट मर्टन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइकेन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है अल कायदा किस प्रकार का समूह है। तो अल कायदा जो है दोस्तों यह आतंकवादी समूह है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो लाल सूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों लाल सूची जो है यह संकटग्रस्त प्रजाति से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देवीदास प्रथा का रूपांतरण सामान्यतः किस सामाजिक कुरीति के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि शराब की असामान्य आदत मद्यपान है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेयर चाइल्ड्स के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लाल रोशनी क्षेत्र किससे संबंधित है। तो लाल रोशनी क्षेत्र दोस्तों ये वेश्याकृति से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सामाजिक समस्याएं पुस्तक के लेखक कौन है। तो सामाजिक समस्याएं जो पुस्तक है इनके लेखक है राम आहूजा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन है किसने मद्यपान का मूल कारण मनोवैज्ञानिक माना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिजीत बनर्जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किससे संबंधित है। तो सामाजिक व्यवस्था का जो अध्ययन है यह व्यवहारिक समाजशास्त्र से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कहता है सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक
किस लेखक की है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हमें डाउट है, क्योंकि अभी आपसे इससे पहले क्वेश्चंस पूछा गया था सामाजिक समस्याएं। क्या पूछा गया था दोस्तों? सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक समस्याएं जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। तो सामाजिक समस्याएं पुस्तक दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आहूजा के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है। इस क्वेश्चन का आपने जो भी आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेश्याकृति से संबंधित है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिहार में किस महीने में मद्य निषेध लागू किया गया? तो बिहार में अप्रैल महीने में मद्य निषेध लागू किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसे हम लोग यूएनओ कहते हैं, इसने किसे महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था? वर्ष 2001 को यूएनओ के द्वारा इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। आगे देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन से एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है, यह किसने कहा था? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गई? तो राष्ट्रीयकरण की जो नीति है दोस्तों यह सन 1969 ईस्वी में लागू की गई, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है सही का चुनाव करें। ऑप्शन है बेरोजगारी सार्वभौमिक घटना नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत कथन है। आगे देखिए क्वेश्चन है बेरोजगारी एक समस्या है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी के परिणाम घातक नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद तीनों गलत है, तो यहाँ पर एक चीजें हमें एक ऑप्शन जो है ये सही लगा, बेरोजगारी एक समस्या, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है वेश्याकृति के परिणाम कहे जाते हैं, व्यक्तिगत विघटन या फिर पारिवारिक विघटन या फिर सामाजिक विघटन या फिर उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है कहां पर? मानव पर, जंतुओं पर, वनस्पतियों पर, उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन है जब डॉक्टर को कंपाउंडर के पद पर कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अर्ध बेकारी कहेंगे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन से शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति कुछ समय के लिए बेकार रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अस्थायी बेकारी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो 1997 में भारत में निर्धनता की दर क्या थी? तो 1997 में जो भारत की निर्धनता दर थी यह 34% थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निर्धनता का आकस्मिक कारण क्या है? तो निर्धनता का आकस्मिक कारण जो है यह सांप्रदायिक दंगा फसाद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी का व्यक्तिगत कारण क्या है? तो बेरोजगारी का व्यक्तिगत कारण आयु है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेरोजगारी का अव्यक्तिक कारण क्या है? व्यक्तिक कारण तो आपने देख लिया आयु है, अव्यक्तिक कारण क्या है? तो पूंजी का अभाव है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 अप्रैल 2000 को की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन से स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का व्यय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75:25। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्र औद्योगिक विकास या फिर भीषण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी, इसके बाद खाद्यान्न एवं कच्चे माल की अधिकता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीषण बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी जो है यह किससे होती है? तो जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव के कारण होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया जनसंख्या वृद्धि रोकने का कृत्रिम उपाय क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि रोकने का कृत्रिम उपाय जो है यह परिवार नियोजन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1976 की जनसंख्या संबंधी नीति में लड़कियों की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर देखिए काफी सारे स्टूडेंट क्या किए होंगे, तो 18 वर्ष लगा दिए होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 1976 में, ठीक है। अब देखिए 1976 नहीं दोस्तों, 1978 में 15 वर्ष से क्या किया गया था, तो लड़कियों के विवाह की जो आयु है यह 18 वर्ष बढ़ाकर किया गया था। कब किया गया था? 1978 में, लेकिन आपसे पूछा गया है 1976 में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सांप्रदायिकता का राजनीतिक दुष्परिणाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक अस्थिरता। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सांप्रदायिकता का देशव्यापी दुष्परिणाम क्या है?
तो सांप्रदायिकता का जो देशव्यापी दुष्परिणाम है यह है राष्ट्रीय एकता में बाधक, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन है जातिवाद को समाप्त करने के लिए डॉक्टर जी.एस. धुरिये ने क्या सुझाव दिया था। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है जातिवाद को समाप्त करने हेतु डॉक्टर रॉय ने क्या सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक समूहों का निर्माण। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो जातिवाद को समाप्त करने के लिए पी.एच. प्रभु का क्या सुझाव है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उचित शिक्षा। आगे देखो भाई क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है संघर्ष समाज में सदैव नहीं रहते, ये कभी कभी उत्पन्न होते हैं और कभी कभी पारस्परिक संबंधों के कारण बंद हो जाया करते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा रेमंड हाउस के द्वारा कहा गया था। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भ्रष्टाचार के कारण फीताशाही व उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसा किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडर के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, तो क्वेश्चन है भारत में भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पास किया गया। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1947, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए आगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, भारत में टेकचंद्र समिति की स्थापना कब की गई। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस पर हमें डाउट है, क्योंकि दोस्तों भारत में टेकचंद समिति की जो स्थापना की गई थी यह कब किया गया था, 1948 में किया गया था, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच की कमेटी की गठन कब की गई थी। तो आचार्य जे.पी. कृपलानी के द्वारा दोस्तों यह रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी जो गठित किया गया था यह 1955 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस है नहीं, ये भी क्वेश्चंस मुझे डाउट है। चलिए वैसे चलते हैं हम आगे, क्वेश्चंस देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए संतानम कमेटी की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1962 में। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, तो क्वेश्चंस कहता है कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के भ्रष्टाचार की व्याख्या की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 प्रकार के भ्रष्टाचार की व्याख्या की है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, भारत में शिक्षा प्रणाली पर राधा कृष्णन रिपोर्ट कब रखी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। फिर देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ क्लियर हमें नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पर ऑप्शंस तो थोड़े बहुत क्लियर हैं लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर नहीं दिख पा रहा है। वैसे आप क्वेश्चंस कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस है, तो आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस है भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1948 में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 1916 में भारत में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी। तो भारत में कुल उस समय तक 5 विश्वविद्यालय थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है दोस्तों यह 1986 में निर्मित की गई, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो वरिष्ठ नागरिक कौन कहलाते हैं। तो 60 से ऊपर लेकिन 80 से कम वर्ष के उम्र वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चंस है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों यह 15 अप्रैल 1986 को प्रभावी होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं, यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। तो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जो है यहाँ पर ये तीनों हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह दोस्तों 3 दिसंबर को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो
तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस जो है दोस्तों यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन से 8 मई किस रूप में मनाया जाता है, यानी कि 8 मई जो है इसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यह हो जाएगा हमारा 5 अक्टूबर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को दोस्तों हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो यह विश्व भर में 21 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विश्व टीबी, यहाँ पर देखिए टीबी एक अलग होता है, ठीक है, टीबी जिसको हम लोग दूरदर्शन कहते हैं, और यहाँ पर है टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 अप्रैल। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो किसान दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष दोस्तों यह 11 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, यह सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, आपने मैच कर लिया होगा कि आपने कितना सही बनाया है कितना गलत बनाया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैंने आपको जो बताया है कि न्यू ईयर से पहले, न्यू ईयर तक हमें 2K सब्सक्राइबर चाहिए, यानी कि कल तक दोस्तों, तो 2K सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट करवाने में मदद कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा नए साल में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।